स्वागत है दोस्तों आपका। आज मेरे साथ हैं जाने माने डॉक्टर एल.डी. अरोरा जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है इनकी फरीदाबाद में। आज मेरे मेहमान हैं, आपको हम इनसे रूबरू कराएंगे, ज़मीन से उठे हुए इनसे पूछेंगे कि इनका हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफ़र कैसा रहा। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका मेरे शो आम से खास में। डॉक्टर साहब एक किसान के घर में पैदा हुए, मिट्टी से जुड़े हुए, ये अचानक डॉक्टर बनने की क्या सोची आपको? हुआ ये ऑनेस्टली मेरे को शौक तो था पढ़ाई का शुरू से। तो गांव में थे, खेत खलियान था, अपना पशु भी चराते थे। पशु चरने खड़े हो गए, मैं पढ़ने बैठ जाता था। पशु चरते रहे, मैं पढ़ता गया। स्कूल हमारा सिर्फ प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में, 100 घर है, वो इतना छोटा विलेज है। अब प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल करना था तो 3 किलोमीटर दूर किसी और गांव में बड़े स्कूल में जाना, डेली सवेरे शाम आना जाना पड़ता था। एनीवे, तो 6, 7, 8 वहाँ से किया। दिमाग में आया कि मतलब मेरी संस्कृत बहुत अच्छी थी। संस्कृत? हाँ, संस्कृत इसलिए अच्छी थी कि मेरे को, हम जब वापसी आते थे हमारे गांव के, और कोई जाके जल्दी आ जाते थे, मैं सबसे लास्ट में आता था, अकेला आ रहा। रास्ते में डर लगता था। एक पेड़ था केंदू का, जिससे डर ये लगता था, कहते थे यहाँ पे ना भूत है। अच्छा। इधर से जाना है, इसके उधर से जाना है, इसके नीचे से नहीं जाना है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैं क्या करता था, लता लते लता, लताम लते लता, हे लतस्य हे, मतलब संस्कृत के वो श्लोक याद करता करता उसका नतीजा ये हुआ, मेरे 98% उसमें मार्क्स आ गए। मैं बड़ा खुश। मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर हुई कि भी संस्कृत पढ़ोगे तो मतलब आगे इसमें जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो मेरा सपना कुछ और था। मेरे को ये था कि नहीं यार, डॉक्टर बनना है। अच्छा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये दिमाग में वैसे नहीं आई थी। जब मैं 8th के बाद 9th, 10th, 11th, पानीपत हमारे 10 किलोमीटर दूर था गांव से, वहाँ हम गए। तो वहाँ मेरे को इनिशियली तो ये था कि यार बड़े बड़े डैम बनाने हैं, इंजीनियरिंग का मतलब कोर्स करना है। तो उसके लिए मैथ्स में जाना था। तो मैथमेटिक्स की क्लास में गए। मैंने कहा यार ये तो साला थीटा बीटा ये वो, मैंने कहा ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं बायो की क्लास में गया। अच्छा। अरे वाह, क्या वो बायो के टीचर बता रहे थे, फ्रॉग, उसमें पेट्री ट्रे होता है, उसमें रखा हुआ और उसको काट रहे। मैंने कहा यार मजा आ गया। अच्छा। और वो ये कह रहा है कि तो देखो जल्दी से डॉक्टर बन के आ जाओ। पूरे पानीपत में सिर्फ एक डॉक्टर है MBBS, जितनी जल्दी बन के आओगे उतनी कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा यार ये तो ठीक है। गांव में हमारे फ्रॉग्स ना कूदते होते थे तालाबों पे। हमारे खेत में ही, मतलब। मैंने कहा ये बढ़िया है। तो वहाँ गांव में आके मतलब वो हम फ्रॉग को एक पकड़ते थे, उसको काट के वो देखते थे। तो मेरे को कितना बड़ा परिवार था आपका जब जन्म? परिवार तो हमारा देखो जी, 3 बहनें, 3 भाई, और चाचा ताऊ के भी ऐसे ही 6-6, 7-7 सबके थे। 3 हमारे फादर के मतलब ब्रदर वगैरह सब इकट्ठे थे। घना बड़ा था। हाँ, घना बड़ा, मतलब तो डॉक्टर, इतने बड़े परिवार में सिर्फ आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ या कोई और भी डॉक्टर बना? नहीं, ऑनेस्टली मतलब बाकियों को किसी को शौक था नहीं था, पर मेरे को था। ये ब्लेसिंग जो है आपके हिस्से में आई डॉक्टर बनने की, तो मतलब मेरे को वही तभी से लगा कि नहीं यार बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। मतलब वो एम एक ही रह गया कि मेरे को अब इंजीनियरिंग नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है। उसके साथ भी फिर मतलब 11th किया। 12th में प्री मेडिकल बोलते थे तब। तो प्री मेडिकल में ऑनेस्टली मतलब मैं एग्ज़ाम दिया तो मैंने कहा यार ये नंबर इतने नहीं आएंगे जितने एडमिशन के लिए चाहिए। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और मैंने कहा यार ये तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा चलो इस साल नहीं, मैं अगले साल ट्राई करूँगा। पर अगले साल मैं इतना रोया, मैं जो कभी फेल नहीं हुआ। और मैंने कहा अब मेरे को अब ये दोबारा से सारा करना पड़ रहा है। मैंने कहा अब तो डू और डाई सिचुएशन है, अगर अब नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब सब लोग थूकेंगे, मैं अपने आप को ग्लानि फील करूँगा। मैंने कहा नहीं। एनीवे, वो मैंने जी जान से अपनी मेहनत की और फल मिला। थैंकफुली मेरा एडमिशन हो गया।
एडमिशन हुआ तो पारिवारिक सपोर्ट रही इसमें आपकी? हालात फ्रेंकली नहीं, मतलब परिवार का, मतलब फादर की इनकम बहुत कम थी, मतलब इतनी कि मतलब मानोगे नहीं, 12 रुपये पर महीने की फीस थी मेडिकल कॉलेज में, जो मतलब 144 रुपये होती है साल की। ही वॉज नॉट एबल टू सपोर्ट फॉर दैट। तो हमारी बड़ी बहन जो है, बड़ी सिस्टर आपके जो है, उनकी शादी हो चुकी थी तब तक? शादी हो चुकी थी, वो यूएस में थी। फिर सवाल यही आया कि भाई अब परिवार को भी पालना है, फैमिली ने जिसने किया, जो भी किया है, उनको भी सपोर्ट करना है। छोटा ब्रदर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसको भी सपोर्ट करना है। तो आई ज्वाइंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, यही सोच के कि 4 पैसे मिलेंगे तो परिवार की थैंकफुली, सपोर्ट। हाँ थैंकफुली वो सब ठीक हो गया। ब्रदर यूएसए पहुंच गया। 5 साल के बाद मैंने जॉब की तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अब तो अपना ही खोल लेना चाहिए। तो थैंकफुली मैंने, कौन से ईयर में? ये 82 की बात है, 1982। हाँ 77 में पास होते ही मतलब मेडिकल कॉलेज से जॉब में आ गया, बिकॉज पैसे चाहिए थे। तो उसके बाद फिर मतलब ये रहा कि मैंने कहा खोलते ही, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं चले नहीं चले। अब नहीं चलेगी तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। शादी भी हो गई थी, किराया देना भारी पड़ जाएगा, घर का किराया, फिर दुकान किराए की। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा यार तू जॉब कर लेगी? शी वॉज वेरी वेल क्वालिफाइड, यूनिवर्सिटी टॉपर थी। कहती हाँ मैं कर लूँगी। स्कूल में हम वैसे ही गए, मैंने कहा साथ में घर के पास ही स्कूल था, सेंट जोसेफ स्कूल, तो वहाँ गए कि ऐसे से ये है इसकी क्वालिफिकेशन। कहती है अभी से ज्वाइन कर लो। भाई अभी से क्यों? कहता है एक हमारी केमिस्ट्री की टीचर थी, वो 2 महीने से छुट्टियों पे है, आ नहीं रही, और हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। एनीवे, जैसे ही ज्वाइन किया मैंने कहा वाह मजा आ गया। घर का और दुकान का ये किराया तो आ गया, बस ठीक हो गया। मैंने कहा आगे फिर तो चलो, बाकी तो हम अपनी किस्मत जो भी था। तो पहले ही महीने, उन दिनों पता नहीं क्या था, डेंगू का सीजन था क्या था, इतने पेशेंट्स आए, सारे मेरे को जानते थे आसपास वाले सब। हॉस्पिटल में रहे थे ना आप? हाँ बिल्कुल पास में ही डिस्पेंसरी थी जहाँ मैंने क्लिनिक खोली। तो इतने पेशेंट आए, मैंने कहा यार ये अपने आप को एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा ये क्या साला पहले क्यों नहीं खोला तूने? 1500 की नौकरी थी जब मैं जॉब में था, जब जॉब आपने छोड़ी, जब मैंने छोड़ी, और पहले ही महीने 15,000 रुपये मिले। मैंने कहा यार ये तो साला पहले क्यों नहीं खोली? चलो एनीवे, एक और इसके पीछे थोड़ा सा जब खुलने लगे तो मेरे पास सेविंग ही नहीं थी कुछ। 10,000 की सेविंग टोटल, और दुकान जिससे ली वो कहता भैया पगड़ी देनी पड़ेगी। 10,000 मैंने उसको दे दिए पगड़ी के, मैं फिर खाली। मैंने कहा अभी खोलने के लिए पैसे चाहिए। मैं उस कजिन को थैंक्स करना चाहते हो आप हमारे चैनल पे? नाम लेके थैंक्स कीजिए आप। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उनका नाम लीजिए सर आप। इज माई कजिन, रामलाल है। तो 5,000 उससे लेके आए। 5,000 में भी मैंने 500 रुपये बचाए। ये तो उस रामलाल भाई को मैं कभी भी लाइफ से नहीं भुला सकता। आपके लिए तो राम बन के आ गए लक्ष्मण जी। एनीवे तो जैसे ही वो 15,000 रुपये पहले महीने इकट्ठे हुए, तो सबसे पहले मैंने कहा ये वाला काम उसको जो दिए हैं उसने जरूरी है, विद थैंक्स वापस किया। एनीवे तब से पीछे मुड़ के थैंकफुली नहीं देखा। चैलेंजेस जो भी आपके पीछे, आपकी ये प्रैक्टिस के पीछे बहुत लंबी फहरिस्त है आपके सेटिस्फाइड पेशेंट्स की। आप पेशेंट के साथ उसके घर तक, उसकी फैमिली तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या इलाज करने का कोई नया तरीका ढूंढा था आपने? नहीं, ये बिल्कुल नया तरीका नहीं है। फैमिली फिजिशियन हूँ मैं। फैमिली फिजिशियन वो होता है जो पूरी फैमिली की पूरी डिटेल्स उसको मालूम है।
वो कहेगा मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसकी पूरी फैमिली को जानता हूँ। उसका मदर इन लॉ के साथ ठीक नहीं है, उसका देवर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, या किसी फादर इन लॉ के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ वही टेंशन हुई थी ना, क्योंकि मेरे को पूरी फैमिली का मालूम है। यस। तो इसीलिए मैं उनकी फैमिली, आई ट्रीट देम एज माई फैमिली मेंबर्स, बस। डॉक्टर साहब, मैंने सुना आप फीस तो लेते ही हैं, दवाई भी देते हैं, पर कुछ पेशेंट से आप नहीं लेते पैसे, ऐसा क्यों? देखो, मैं ऑनेस्टली, कई बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है या कम है। मैं कोई बात नहीं, जितने दे दे। मैंने कहा और सुन, एक हम चैरिटी करते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल में हमने ही खोला था वो। तो मैं उनको क्या कहता, मैंने कहा बात सुन, शाम को मैं मंदिर में बैठता हूँ, मंदिर में वहाँ जाना, तुम्हें टोटल फ्री, मतलब खाली 10 रुपये 5 रुपये वो कार्ड का है, वो फीस लगी। दे आर वेरी हैप्पी। सारे टेस्ट वहाँ पे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है। मैंने कहा वहाँ बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स पे हो जाएंगे, वहाँ से कराता हूँ। 40 साल की प्रैक्टिस में आपने कोई पैथोलॉजिकल लैब नहीं खोली, कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं खोला, जो कि आजकल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? नहीं, वो इसलिए नहीं खोली। देखो, तुम खोलते हो, तुम्हारा मेरा तो टचवुड नहीं है, पर ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है मेरी कि मतलब अननेसेसरी गुड। कई आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को टेस्ट करा लो। मैंने कहा लिसन, अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी मैं करवा दूंगा, क्यों बेफालतू में पैसे क्यों खराब कर। लेकिन आज तो डॉक्टर के पास जाओ, पहले टेस्ट की लिस्ट पकड़ा देते हैं। चलो, वो हर एक डॉक्टर का, भगवान उनको इतनी दे, इतना दे कि उनको मन में कोई लालच ना आए। क्या इस वजह से कोई पेशेंट आपको छोड़ भी जाते हैं कि ये तो डॉक्टर टेस्ट कराने को नहीं बोल रहा? रेदर दे बिकम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे को गाइड तो सही किया, एटलीस्ट मेरे को गाइडेंस जो है बिना मतलब के तो नहीं भेजा ना उसने वहाँ पे। तो आजकल दूसरा है, वो भेजते हैं कई, देखो भगवान बचाए उनसे, भेजते हैं कई, क्योंकि वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। तो इसलिए ये कराओ, एक्सरे कराओ, टेस्ट कराओ, सीटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। और आपके पास तो मेडिकल रैप भी आते हुए घबराते हैं, क्योंकि आप उल्टी सीधी दवाइयां लेने से मना कर देते हैं। नहीं, वो अगर ये कहे, मैंने कहा हाँ भाई ये कितने की है, 20 रुपए की। मैंने कहा यार बात सुनिए, इसमें साला कुछ भी नहीं है, 5 रुपए की गोली मिल जाती है, सॉरी मैं नहीं लिख पाऊंगा। वो आपसे नाराज हो जाते हैं, देख लो आपको कुछ कर देंगे। मैं कहता नो, मेरे को नहीं। मैंने अक्सर मेडिकल रैप्स को कई बार सुना है आपके बारे में बोलते हुए कि ये बड़ा, सॉरी टू से, बड़ा खड़ूस डॉक्टर है, बहुत जल्दी से हमारी दवाइयां एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, मैं फ्रैंकली आई एम वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली टू माय पेशेंट। उनकी पॉकेट्स जो है उस पे सेंधमारी ना हो, मतलब रीजनेबली प्राइस्ड हो, कम पैसे की हो, क्वालिटी भी हो, ये ना कि मतलब सिर्फ प्राइस ही हो। क्वालिटी भी चाहिए मेरे को। आप जेनरिक मेडिसिन भी प्रमोट करते हैं? जेनरिक मैं कईयों को बोलता हूँ, मैंने कहा यही वाली अब ये जेनरिक का टाइम अभी पिछले 1-2 साल से ही आया है। तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि भाई ये जेनरिक ले ले, 20 रुपए वाली गोली 9 रुपए में मिल रही है, और क्या चाहिए। मेरा पीछे एक डॉक्टर से सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वी डोंट बिलीव, इनकी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है जेनरिक की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर अच्छी क्वालिटी की मतलब और अच्छी कंपनी की मेडिसिन है तो दैट रियली हेल्प्स। कैसे जान सकते हैं हम कंपनी अच्छी है या नहीं? कुछ रिप्यूटेड लिस्ट है हमारे पास, जो इतने सालों से हम प्रैक्टिस में है, हमें पता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं एंड दे आर हैविंग रिप्यूटेड नेम, वो तो मालूम ही है हमें। क्योंकि बहुत फर्क है डॉक्टर साहब, एक गोली 70 रुपए की मिलती है और दूसरा जेनरिक 7 रुपए की मिलती है। कितना बड़ा डाका डलता है पेशेंट की जेब पर। बहुत फर्क है। अच्छा, उनसे हम पूछते हैं भाई तुम्हारा रेट क्यों है ज्यादा? कहता है जी हमारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो हम कहता कहाँ से वसूलेंगे, हम इसलिए वसूलते हैं, इतने ज्यादा लगते हैं। डॉक्टर साहब, अब जिस एरिया में आप जीपी हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ बहुत लोअर इनकम ग्रुप के लोग आते हैं, और पैसे तो आप लेते ही हैं, दुआएं भी देके जाते हैं आपको। देखो, दुआओं की कामना करके मत करो प्रैक्टिस, तुम अपना काम ऑनेस्टली करो, बाकी दुआएं अपने आप मिलती हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, क्या खास वजह? वेल, ऑनेस्टली क्या है कि मेरे को भी मेरे फादर ने
फोर्स नहीं किया था कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन या जो भी बन। तो मैंने तो वैसे ही कहा था उनको कि मेरे को शौक है इसमें। कहता देख मेरे को तो कुछ नहीं पता, तूने जो बनना है, जो करना है तूने करना है, ठीक है। ऐसे ही हाँ, मैंने बच्चों को बैठा के एक बार ही बोला जरूर था, मैंने कहा बात सुनो यार, तुम दोनों में से कोई भी डॉक्टर बन जाओ, चलिए सिलाई क्लिनिक है, बैठ जाना भाई, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। कहता है कि हम दोनों ने एकदम से हाथ खड़े करके, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कहता आपने हमें कभी टाइम नहीं दिया, सारा दिन बिजी रहे इधर उधर पेशेंट्स में, और कहता हम ऐसी लाइफ अपने बच्चों को नहीं दे। मैंने कहा फिर सुनो बैठ के ध्यान से, आप जो बनो जो करो मेरी फुलेस्ट सपोर्ट रहेगी, बट लोलू पोलू नहीं, रीच एट द टॉप बस। थैंकफुली बच्चे दे आर वेल सेटल्ड, अच्छे हैं। मतलब क्या करते हैं बच्चे आपके? सन इन लॉ, बेटी और सन इन लॉ यूएस में है। सन इन लॉ ने मतलब वहाँ की एमबीए करी, वहाँ की एमबीए करके उसको आज वो ही इज सीईओ ऑफ स्विस बैंक फॉर नॉर्थ अमेरिका, और ही जस्ट 41। बेटी ने भी फिर यूएस जाके मतलब पहले बच्चे को संभाला, फिर वो जब वहाँ से थोड़ा फ्री हुई तो फिर उसने मास्टर्स की वहाँ पे, अब उसने अपना ही मतलब खोल लिया। और बेटा और बहू बेंगलोर है, और ये भी एमबीएस दोनों ने की आपस में वहीं पे ही। और फिर हो गया जो भी था, उन्होंने कहा जी हमने इससे करनी है। मैंने कहा देखो सो लॉन्ग यू पीपल आर हैप्पी, हमने क्या करना है। मैं किसी से रिश्तेदारी में, दोस्ती में किसी लड़की से आपको मैं करवा भी देता हूँ, इफ यू आर नॉट हैप्पी तो क्या फायदा? व्हाट इज द फन ऑफ मेकिंग दिस? तो एनीवे दोनों ने ही इंटरकास्ट रिलीजन में शादी की है, बट दे आर वेरी हैप्पी, उनके इन-लॉज हैप्पी, सब ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज आपसे बहुत जरूरी जाननी थी कि आज के जो डॉक्टर हैं वो तो चैरिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। ये चैरिटी का भूत आपको किससे इंस्पायर होकर चला? वो भूत ऐसे इंस्पायर हुआ था कि जब मैं 9th में था तो मेरी मदर को एक बार ही डेंटल पेन हुई, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं। तो फिर भी अब माँ तो है, तड़प रही है, होम्योपैथिक सबसे सस्ते होते हैं, तो 5 रुपये लेके मैं होम्योपैथिक डॉक्टर पे गया और मैंने उनको वो दवाई दिलवाई। तो मेरे दिमाग में यही आया कि नहीं, कोई भी आदमी पैसों की वजह से नहीं मानना चाहिए, इलाज में वो मरूम ना हो। तो इसलिए मतलब मेरे को दिमाग में वही था आपको। इसलिए हमने मंदिर में जाके जो प्रधान थे उनको बोला, मैंने कहा यार आई वांट टू डू ए सर्विस लाइक दिस। कहते यार हम भी चाहते हैं। खुलवा दिया एक जोड़ा, फिर हमने अल्ट्रासाउंड वाले को जोड़ा, फिर हमने एक्सरे वाले को जोड़ा, टेस्ट वाले को जोड़ा, जनरल फिजिशियन। मैं तो सारा दिन वहाँ चैरिटी में नहीं बैठ सकता था, मेरा अपना क्लिनिक था, तो हमने फिर जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स रखे। बहुत आए, बहुत तरह के आए वहाँ भी मंदिर से जुड़ने के लिए। कई आते जी यहाँ नहीं है तो मेरी क्लिनिक पे आ जाना, यहाँ नहीं वहाँ जाना, हॉस्पिटल में आ जाना। तो हमने वो डिस्करेज करके उनको निकाल दिया। ऑनेस्टली हमारे जो प्रेसिडेंट थे पहले मंदिर के, वो यही चीज़ देखते थे कि किसमें सेवा वाला है डिवोशन, या किसमें अपना बनाने वाला है। एनीवे तो उन्होंने थैंकफुली मतलब वो सारा ये संभाला। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एट ए वेरी यंग एज, पर फिर भी अभी ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब आज के लाइफस्टाइल में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियों का शिकार होके आते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहे, मैं इतना परेशान हूँ इन बच्चों से। मंडे मॉर्निंग जो क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, हाँ जी क्या हुआ, पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन है, हाँ जी बहुत सारे हैं, कितने हो गए, 15-20 हो गए, उल्टी है, हाँ जी है, कल कुछ खाया था, हो गए सी बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, मोमोज खा ले, वो खा ले। ये जो जनरेशन है सारी, ये जनरेशन एक ही नहीं है, सबके सब मैं तो कहूँ 80-90% दे आर आफ्टर दिस फास्ट फूड। फास्ट फूड में कहाँ कैसा बन रहा है, जाके एक बारी उनकी हाइजीन तो देख लो, हाइजीन देख लो। आई रियली फील बैड, सो मच सो अब डर लगता है हमें बाहर का खाना खाने में भी, क्योंकि रोज हम इतने पेशेंट देखते हैं
और खाली वही पेट के ही मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन वाले, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, पेट दर्द है, बच्चा है जी, और खाना नहीं, सारा दिन बस वो चाहिए, मोमोज चाहिए ना, बर्गर चाहिए है, पिज़्ज़ा चाहिए है। एनीवे इट्स रियली बैड सिनेरियो। और इसके ऊपर एक और चीज़ डॉक्टर साहब, ये जो यंगस्टर हैं हमारे, ये आज के लाइफस्टाइल में अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, इनके लिए क्या संदेश देना इनके चाहिए? लिए मैं फ्रेंकली अगेन आई एम सो मच कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट दीज पीपल। ये देर रात तक मोबाइल पे रहते हैं, पेरेंट्स आके बताते हैं रात 11 बजे 12 बजे तक बैठा होता है, मतलब मोबाइल तो लगे होता है। मैं क्या सुबह सवेरे उठते नहीं, छुट्टी है तो 11-12 बजे 1 बजे उठेंगे, फिजिकल एक्सरसाइजेज है नहीं, खाने का रूटीन खराब है, और दिस इज़ रियली वेरी बैड सिनेरियो। मैं तो हर बच्चे को ये उनको मतलब एडवाइस करूँगा कि अपना फिजिकल जो हेल्थ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो खान पान से, एक्सरसाइजेज से और डाइट से, ये मतलब हर पेरेंट्स को मैं चाहूँगा कि वो उनको गाइड करें। आपने अपने टेन्योर में एक सबसे बड़ी बीमारी महामारी के रूप में देखी, कोरोना। उस वक्त क्या हालात थे आपके पास पेशेंट्स के? उस वक़्त का सीन ये था कि मतलब हर तरफ ऐसे लगता था जैसे मौत मौत मौत, तांडव है मौत का। मतलब हर पेशेंट ये आके डॉक्टर साहब कुछ करो, कहीं हम बीके ले गए जगह नहीं है, वहाँ सिविल हॉस्पिटल ले गए वहाँ जगह नहीं है, सफदरजंग ले गए पैर रखने की जगह नहीं है। वी यूज टू फील सो बैड सो बैड। मैंने कहा ये यार बीमारी कब जाएगी। थैंकफुली जो भी थर पर बहुत यंग पेशेंट्स को, मेरे कितने रेगुलर पेशेंट्स थे, सवेरे दवाई ले गए, कल पता लगा अरे यार कल तो वो ठीक था, एकदम से नहीं, रात की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने वेंटिलेटर पे पाया, नेक्स्ट डेथ हो गई। इट वाज सो बैड सो सैड, यू नो, आई कांट एक्सप्लेन दैट। आप उसको याद भी नहीं करना चाहेंगे? नहीं, याद करके मतलब सबक जरूर लेते हैं कि मतलब कि नहीं, ऐसा भगवान ऐसे जो बीमारी महामारी कभी ना आए। डॉक्टर साहब, पुराने लोग तो आज भी कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, आप तो खुद को ऐसा नहीं मानते, ये आपका बड़प्पन है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आज जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं नए डॉक्टर्स, आने वाले डॉक्टर्स, क्या सचमुच वो भगवान का रूप हैं? नहीं, देखो मैं हर एक को एक जैसा नहीं मानता, हाँ, लेकिन इस प्रोफेशन में अब थोड़ा सा एक वो वाली जो रेपुटेशन जो पहले होती थी, डॉक्टर है भगवान का रूप होता है, ये वो फ्रेंकली आज की डेट में या तो डॉक्टर्स ने खुद ही अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाई है, सीधी सी बात है। पेशेंट को वो ट्रस्ट नहीं रहा है। वो ट्रस्ट क्यों नहीं रहा? वो हमारी खुद की गलती है डॉक्टर्स की। वो खुद ही मतलब कई बार ऐसा बिहेव करेंगे जैसे उसको आया है बस लपेट लो, कर लो, तो उसमें वेल, पर मैं ऐसी बात हर किसी के लिए नहीं कहूँगा, सारे ऐसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आज मेरे दर्शकों को एक बात ज़रूर बताइए कि आज जिस तरह छोटी छोटी उम्र के बच्चों को डायबिटिक और हाइपरटेंसिव होते जा रहे हैं और किसी को थायराइड होता जा रहा है, पहले हम सुनते थे ये बीमारियां बड़ी उम्र के लोगों में हुआ करती थी, इसका कारण और निदान बताइए। कारण वही है, सिर्फ खान पान और लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। आई थिंक ये सबसे बड़ा कारण है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खान वो भी हंस हंस के बोल देते हैं बस वो शामी गए सी और बच्चा दिल कर लिया, ये खा लिया वो खा लिया। खाएं, देखो कभी कभी खाएं, सबका दिल करता है, लेकिन अगर ये हैबिट ही बन गई, यही खाना खाना है, फास्ट फूड ही खाना है और एक्सरसाइज नहीं करनी है, आई थिंक ये सब पेरेंट्स को मतलब ये अपने बच्चों के लिए ये ध्यान में बात ये रखनी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमें कीमती वक्त दिया, हमारे देखने my वालों की नॉलेज भी बढ़ाई आपने। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब की एडवाइस पे लोग चलने की कोशिश करेंगे, मैं खुद भी चलने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।